है टाइप फर्स्ट, दिया हुआ रहेगा कि यदि साइन थीटा इक्वल टू एक्स, साइन थीटा इक्वल टू एक्स रहेगा। हम लोग का पूछता है कि साइन थीटा का मान एक्स दिया हुआ है, तो यहाँ पर जो थीटा है इसका मान निकालेंगे तो कितना है। जो साइन थीटा है उसका मान एक्स दिया हुआ है और यहाँ पर थीटा का मान हो जाता है, तो हम लोग यहाँ पर निकालेंगे थीटा का मान, तो यही होता है इनवर्स, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा इनवर्स में हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। साइन थीटा इक्वल टू एक्स है तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। साइन थीटा इक्वल टू एक्स तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। अगर इसी प्रकार रहेगा, यदि कोस थीटा इक्वल टू रहता, कोस थीटा इक्वल टू एक्स है तो थीटा का मान कितना होगा, तो इसका जो मान आएगा कोस इनवर्स एक्स हो जाएगा। यदि साइन थीटा इक्वल टू एक्स है तो थीटा का मान निकालेंगे तो साइन इनवर्स एक्स। अगर कोस थीटा इक्वल टू दिया हुआ है एक्स तो थीटा का मान निकालेंगे तो कोस इनवर्स एक्स। अगर यहाँ पर कोस एक्स इक्वल टू अगर थीटा रहता तो एक्स का जो मान निकलता वो आता कोस इनवर्स थीटा। तो यहाँ पर जो भी एंगल में दिया हुआ मान रहेगा, जैसे यहाँ पर कोस थीटा है इसका मान निकालेंगे तो जो फंक्शन उधर जाएगा इनवर्स में हो जाएगा। तो साइन थीटा इक्वल टू अगर एक्स रहेगा तो थीटा का जो मान होगा कितना होगा साइन इनवर्स एक्स। यदि कोस थीटा बराबर एक्स रहेगा तो थीटा का जब मान निकालेंगे तो इसका मान कितना आएगा कोस इनवर्स एक्स। अगर इसी प्रकार रहता कि टेन थीटा इक्वल टू एक्स दिया हुआ है, टेन थीटा इक्वल टू एक्स है, तो यहां पर अगर थीटा का मान निकालेंगे, थीटा इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू दिया हुआ था एक्स है तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया साइन इनवर्स एक्स। कोस थीटा इक्वल टू एक्स है तो थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स। टेन थीटा इक्वल टू एक्स है तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। इसी प्रकार सेक का कोसेक का कोट का होगा, तो आप जान रहे हैं। अगर यहाँ पर इनवर्स में दिया हुआ रहता, जैसे इसी को हम लोग और कर लेते हैं, रहता कि साइन इनवर्स, यदि साइन इनवर्स एक्स रहता और यहाँ पर रहता ठीक, साइन इनवर्स एक्स है तो साइन इनवर्स एक्स रहेगा और उसका मान दिया हुआ थीटा, तो यहां से पूछेगा कि एक्स का मान बताइए कितना होगा, तो यहां पर एक्स का जो मान आएगा साइन थीटा हो जाएगा। जब साइन थीटा इक्वल टू एक्स था तो थीटा का मान निकाल रहा था तो साइन इनवर्स हुआ था। उसी प्रकार साइन इनवर्स थीटा, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू अगर थीटा है, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना दिया हुआ है थीटा, तो यहाँ पर एक्स का कितना मान होगा, जो इसका मान दिया हुआ है उसका मान कितना आएगा साइन थीटा आएगा। यानी कि इनवर्स रहेगा उधर जाएगा इनवर्स खत्म, अगर इनवर्स नहीं रहेगा इधर आएगा तो इनवर्स होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर रहता कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, तो एक्स का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, तो कोस थीटा आएगा। अगर कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा होता तो एक्स का मान कितना कोस थीटा। अगर इसी प्रकार रहता, यदि टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू अगर थीटा रहता, टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा रहता, तो एक्स का जो मान आएगा कितना आ जाएगा, तो टेन थीटा होगा। ठीक है, इसी प्रकार सेक में, कोसेक में और कोट में होगा। तो ई तीन को हम लोग समझ रहे हैं कि जिस प्रकार ये लिखा रहा उसी प्रकार सेक लिखाएगा, कोसेक लिखाएगा और कोट लिखाएगा। तो यहाँ पर ये हो गया फर्स्ट टाइप कि यदि साइन थीटा इक्वल टू एक्स रहेगा तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, यदि कोस थीटा इक्वल टू एक्स रहेगा तो थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स, यदि टेन थीटा इक्वल टू एक्स रहेगा तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स होगा। उसी प्रकार यदि इनवर्स में मान दिया हुआ रहेगा, जैसे साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, तो एक्स का जो मान आएगा साइन थीटा होगा। अगर कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा है तो एक्स इक्वल टू अगर मान निकालेंगे, जो यहाँ पर मान दिया हुआ एंगल में,
यानी कि आर्गुमेंट भी कर सकते हैं। यहाँ पर x का जब मान निकाल रहे हैं तो उधर जो गया इनवर्स था तो उधर गया तो इनवर्स खत्म हो गया। tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा है तो x का मान कितना हो जाएगा tan थीटा। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट टाइप आपका, यहाँ पर हो गया फर्स्ट टाइप, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, देखिए टाइप 2 देखते हैं। यहाँ पर पहले फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं कि इसका फॉर्मूला कितना होता है, हम पहले पुट करके कुछ मान निकालते हैं, उसके बाद खुद तैयार होगा फॉर्मूला। जैसे देखिए यहाँ पर यहाँ पुट कर लेते हैं साइन थीटा इक्वल टू लेते हैं एक्स लिया गया, साइन थीटा इक्वल टू कितना लिया गया है एक्स, साइन थीटा इक्वल टू एक्स मान है, साइन थीटा उसका मान कितना है एक्स के बराबर लिया गया। तो यहां से अभी सीखा गया कि साइन थीटा इक्वल टू एक्स रहेगा तो थीटा का मान जब निकालते हैं हम लोग तो इसका मान कितना आता है साइन इनवर्स एक्स आता है। अभी देखिए कि साइन थीटा इक्वल टू एक्स है तो थीटा का जब मान निकालेंगे, थीटा का मान निकालते हैं तो साइन इनवर्स होता है। अभी फर्स्ट टाइप में इसके पहले तुरंत देखे अभी हम लोग कि साइन थीटा इक्वल टू एक्स तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स से, और इसको इक्वेशन ले लेते हैं फर्स्ट। अब देखिए तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स है और एक्स का मान कितना दिया हुआ है तो एक्स का जो मान दिया हुआ है साइन थीटा दिया हुआ है, एक्स का मान कितना है साइन थीटा। अगर इसको देखें हम लोग ध्यान से तो साइन इनवर्स साइन थीटा का जो मान आया वो कितना के बराबर आ रहा है एक्स का बराबर। तो ये एक फॉर्मूला हो गया कि अगर साइन इनवर्स साइन थीटा रहेगा तो इसका मान थीटा के बराबर आएगा, यानी कि जितना एंगल रहेगा उतना ही के बराबर आएगा। देखिए साइन इनवर्स साइन थीटा, साइन इनवर्स साइन थीटा रहता तो उसका मान कितना के बराबर आएगा थीटा के बराबर आता है। साइन इनवर्स साइन थीटा यानी कि दोनों फंक्शन सेम होना चाहिए, एक इनवर्स में रहेगा और एक इनवर्स में नहीं रहेगा, या पहले इनवर्स में नहीं रहता और यहां इनवर्स में रहता तो उसका मान भी इतना ही होता है। जैसे देखिए यहां पर अगर हम लोग पुट कर लेते हैं साइन इनवर्स इक्वल टू साइन इनवर्स थीटा इक्वल टू में एक्स ले लिया, साइन इनवर्स थीटा इक्वल टू कितना लिया गया है एक्स लिया गया, साइन इनवर्स थीटा इक्वल टू कितना है एक्स है। अगर यहां से थीटा का मान निकालेंगे, देखिए थीटा का मान निकालेंगे तो कितना के बराबर आएगा तो साइन एक्स के बराबर आएगा, थीटा का मान निकालेंगे तो साइन एक्स के बराबर आएगा। तो यहां पर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा साइन और एक्स है, एक्स का मान कितना दिया हुआ है साइन इनवर्स थीटा, एक्स का मान कितना है साइन इनवर्स थीटा। तो यहां पर साइन थीटा है और साइन इनवर्स है, तो साइन थीटा सॉरी साइन साइन इनवर्स थीटा का जो मान होता है कितना के बराबर आएगा थीटा के बराबर। देखिए इसमें हम लोग लिखे थे साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा, यहाँ साइन साइन इनवर्स थीटा इक्वल टू थीटा। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला तैयार हुआ कि साइन इनवर्स साइन थीटा रहेगा उसका भी मान कितना आएगा थीटा के बराबर आएगा, या अगर रहता है यहाँ पर साइन साइन इनवर्स थीटा तो इसका भी मान कितना के बराबर आएगा थीटा। ये हो गया, इस सेकेंड टाइप का हो गया कि अगर इसको याद नहीं रखना है, याद इसको रखना है कि साइन इनवर्स साइन थीटा रहेगा तो इसका मान कितना के बराबर आएगा थीटा के बराबर, या साइन साइन इनवर्स थीटा रहेगा तो इसका मान थीटा के बराबर आएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर यहाँ पर कोस इनवर्स रहता है तो यहाँ कोस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा थीटा। अगर यहाँ पर साइन है, साइन की जगह पर कोस रहता तो कोस इनवर्स थीटा रहता तो उसका मान कितना के बराबर आएगा थीटा के बराबर आएगा। इसी प्रकार सब लिखा जाएगा। इससे यहाँ पर साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू कितना है थीटा,
उसी प्रकार साइन इनवर्स थीटा इक्वल टू कितना है थीटा। इसके जगह पर जो भी मान रहेगा यहाँ फंक्शन दोनों का सेम होना चाहिए, एक इनवर्स होना चाहिए, एक इनवर्स में नहीं होना चाहिए। तो इसी प्रकार इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसको लाते हैं, देखिए यहां हम लोग लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स एक्स रहता है, थीटा की जगह पे एक्स लिया गया, साइन इनवर्स एक्स, यानी कि थीटा जहां पर था उसके जगह पर कितना लिया गया है एक्स। तो इसका मान कितना के बराबर आएगा, तो एक्स के इक्वल है। साइन इनवर्स एक्स रहेगा, तो यहाँ थीटा था तो थीटा हो रहा था, लेकिन यहाँ पर एक्स है इसलिए कितना होगा एक्स होगा। या इसी को अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं कि साइन इनवर्स साइन एक्स रहता तो इसका मान कितना के बराबर आता, तो ये भी एक्स के बराबर आता। अभी तुरंत हम लोग देखें तो इसको याद रखना है कि साइन रहेगा साइन इनवर्स एक्स रहेगा तो उसका मान कितना के इक्वल होता है एक्स का। अगर साइन इनवर्स है और साइन एक्स रहेगा तो उसका मान कितना एक्स के बराबर, यानी कि यहाँ पर जो भी एक्स की जगह पर मान रहेगा उतना होगा। अभी इसके पहले देखिए थीटा यहाँ पर लिए थे तो थीटा आ रहा था, यहाँ पर एक्स लिए हैं तो एक्स होगा। इसी प्रकार सबका होगा, यहाँ रहेगा कोस इनवर्स एक्स, तो इसका मान कितना का बराबर आएगा एक्स का बराबर होगा। या यहाँ पर आता कोस इनवर्स कोस एक्स, तो इसका मान कितना के बराबर आएगा एक्स के बराबर। कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, कोस इनवर्स कोस एक्स इक्वल टू एक्स। ठीक है, इसको याद रखना। अब रहता टेन इनवर्स एक्स, तो इसका मान एक्स के इक्वल आएगा। या यहां पर आता टेन इनवर्स टेन एक्स, तो इसका मान कितना का इक्वल आएगा एक्स का इक्वल। ठीक है, इसी प्रकार क्यों लिखा जाएगा। अगर यहां पर सेक रहता तो सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, सेक इनवर्स सेक एक्स इक्वल टू एक्स। अगर कोसेक रहता तो कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स हो जाता, और कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स इक्वल टू एक्स लिखा जाएगा तीन को। चलिए तो तीन को ही लिख रहे हैं, अगर लिख लेते हैं इसको तो ठीक है, हो गया। हाँ एक बार और देखिए, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स हो गया। अब यहाँ पर कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, कोस इनवर्स कोस एक्स इक्वल टू एक्स होगा। उसी प्रकार यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स और टेन इनवर्स टेन एक्स इक्वल टू एक्स होगा। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे देखिए, ध्यान दीजिए इसमें। अब रहेगा टाइप थर्ड रहेगा। देखिए यहां पर पुट कर लेते हैं साइन थीटा इक्वल टू एक्स। साइन थीटा इक्वल टू कितना पुट किया गया है एक्स पुट किया गया है। साइन थीटा इक्वल टू एक्स है, तो यहां पर थीटा का मान निकालेंगे तो कितना के बराबर आएगा, तो साइन इनवर्स एक्स के बराबर आएगा। ये अभी हम लोग तुरंत सीखे। साइन थीटा इक्वल टू एक्स है तो थीटा का मान कितना साइन इनवर्स एक्स, ये तो सीख लिए। अगर इसको हम लोग कोसेक में बदलते हैं तो इसका मान होता है 1 कोसेक थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा एक्स। ठीक, यहाँ को दिक्कत, साइन का व्युत्क्रम जो होता है कितना होता है 1 कोसेक, या डायरेक्ट इसको कोसेक यहाँ पे लिखते हैं तो इधर जो एक्स दिया होता है इसको पलट करके लिख सकते थे। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, चाहे इधर हम लोग पलट रहे हैं बट हमको चाहिए मन है, इसको पलटेंगे तो ये चला जाएगा ऊपर, तो कोसेक थीटा तो इधर 1 कितना हो जाएगा एक्स। ये डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर लिख सकते थे, लेकिन इसको एक लाइन में बढ़ा दिए कि साइन का जो व्युत्क्रम होता है कोसेक होता है, तो साइन थीटा बराबर ऐसे भी हम लोग मान जानते हैं कि 1 कोसेक थीटा होता है। तो साइन थीटा इक्वल टू 1 कोसेक थीटा, और इसको जब उलट दिया यहाँ पर इधर ही पलटेगा, तो यहाँ पर कोसेक थीटा का जो माना गया 1/x हो गया। ठीक, तो यहाँ पर अगर थीटा का मान निकालेंगे, सब फर्स्ट टाइप में बताया गया कि कोसेक थीटा इक्वल टू अगर x रहता था तो यहाँ पर थीटा का मान कोसेक इनवर्स x होता था, लेकिन यहाँ 1/x है
तो इधर से कोसेक जाएगा तो उधर इनवर्स हो जाएगा, 1 बाई कितना हो जाएगा x। ठीक है, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई एक्स है, तो थीटा इक्वल टू कितना आएगा कोसेक इनवर्स 1 बाई एक्स। यहां तक कोई दिक्कत? साइन थीटा इक्वल टू एक्स था तो थीटा का मान निकालने तो कितना के बराबर आ गया, साइन इनवर्स एक्स के बराबर। और यहाँ साइन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि 1 बटा कोसेक होता है, तो साइन का फॉर्मूला 1 बटा कोसेक लिखे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी निकाल सकते हैं, चाहे इसको पलट दिया है जैसे समझना वैसे समझिए। तो यहाँ पर कोसेक का मान 1 बटा कितना आ गया साइन, ऐसे भी हम लोग जानते हैं साइन को उलट दीजिए कोसेक हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू आ गया कोसेक इनवर्स 1 बाई एक्स आ गया। तो थीटा का मान जो है हम लोग निकाल चुके हैं, यहाँ पर थीटा का मान कितना निकाले हैं, तो साइन इनवर्स एक्स है। थीटा का मान यहाँ पर देखिए, ये जो फर्स्ट ले रहे हैं इसमें थीटा का मान कितना है साइन इनवर्स एक्स। थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स दिया हुआ है, तो जहां पर थीटा उसकी जगह पर साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। तो जब साइन इनवर्स एक्स लिखे, देखिए इक्वल में हम लोग का जो दिया हुआ है कोसेक इनवर्स 1 बाई एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स का जो मान होता है कोसेक इनवर्स 1 बाई एक्स के इक्वल होता है। तो यहाँ पर थर्ड टाइप में इसको याद रखना है कि साइन इनवर्स एक्स का जो मान है कोसेक इनवर्स 1 बाई एक्स का मान होता है। तो जब यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स का मान कोसेक इनवर्स 1 बाई एक्स लिख रहे हैं, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोसेक इनवर्स एक्स रहेगा तो इसका मान कितना का बराबर होगा, तो यहाँ पर साइन इनवर्स 1 बाई एक्स के बराबर होगा। इसको भी याद रखना, नहीं समझे एक बार आओ। जब साइन इनवर्स एक्स का मान कोसेक इनवर्स 1 बाई एक्स हो रहा है, तो इसका जो व्युत्क्रम होता है कोसेक होता है, साइन का व्युत्क्रम कोसेक होता है, तो कोसेक का भी तो व्युत्क्रम साइन होता है। तो जब साइन इनवर्स एक्स का मान कोसेक इनवर्स 1 बाई एक्स हो रहा है, तो कोसेक इनवर्स एक्स का मान साइन इनवर्स 1 बाई एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1 बाई एक्स होता है, उसी प्रकार कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 1 बाई एक्स होता है। तो कोस में भी सेम वही होगा, जिसे यहां पर पुट कर लिए कोस थीटा इक्वल टू एक्स। कोस थीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ है एक्स है। तो यहां पर थीटा का मान निकालने के लिए हम लोग सीखें कि थीटा का मान निकालेंगे तो कोस इनवर्स कितना आ जाएगा एक्स आ जाएगा। अगर कोस थीटा इक्वल टू एक्स रहेगा तो कोस थीटा इक्वल टू एक्स है, तो थीटा का जब मान निकालेंगे तो कितना आएगा कोस इनवर्स एक्स। अगर इसको हम लोग सेक में बदलते हैं, इसका व्युत्क्रम क्या होता है सेक होता है, कोस का जो व्युत्क्रम होता है सेक होता है। तो कोस थीटा का व्युत्क्रम सेक हो गया, और सेक का जब मान निकाले यहां से तो ई पलट जाएगा, तो 1 बाई कितना हो जाएगा एक्स। कोस थीटा इक्वल टू एक्स है, तो सेक थीटा का मान कितना आएगा, तो 1 बाई एक्स आएगा, उसका व्युत्क्रम होता है। ऐसे भी उलटिए, कोस को उलटते हैं तो सेक प्राप्त होता है, सेक उलटेंगे तो कोस प्राप्त होगा। तो यहां पर जब थीटा का मान निकालेंगे तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो सेक इनवर्स 1 बाई एक्स। ठीक है, सेक इनवर्स कितना आएगा 1 बाई एक्स से। और थीटा का मान देखिए यहां पर निकाल लिया, थीटा का मान कितना निकाला गया है, तो थीटा का मान कोस इनवर्स एक्स निकाला गया है। तो कोस इनवर्स एक्स का जो मान है 1 बटा कितना हो जाएगा एक्स, सेक इनवर्स 1 बाई एक्स हो जाएगा। कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू सेक इनवर्स 1 बाई कितना एक्स। तो इसी प्रकार अगर सेक इनवर्स एक्स रहता तो कितना के बराबर आएगा, तो कोस इनवर्स 1 बाई एक्स के बराबर आएगा। नहीं समझे एक बार और देखिए, कोस थीटा इक्वल टू एक्स दिया हुआ था, थीटा का मान निकालेंगे कोस इनवर्स एक्स। इसको हम लोग अभी टाइप फर्स्ट में सीखे। टाइप फर्स्ट में बताया गया कि कोस थीटा इक्वल टू एक्स रहेगा, तो जब थीटा का मान निकालेंगे तो कितना आएगा कोस इनवर्स एक्स आएगा। अब यहाँ पर कोस को बदल दिया सेक में, यानी कि कोस का व्युत्क्रम किसमें होता है सेक होता है, और सेक का जो मान होगा 1 बाई कितना हो जाएगा एक्स, व्युत्क्रम उसका था एक्स है तो उसका 1 बाई एक्स हो जाएगा। अब थीटा का मान निकालेंगे तो सेक इनवर्स, यहाँ सेक था फंक्शन में दिया हुआ है सेक, थीटा का मान निकालेंगे तो सेक इनवर्स आएगा, तो सेक इनवर्स 1 बाई कितना हो जाएगा एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर थीटा का मान दिया हुआ है, थीटा का मान कितना है कोस इनवर्स एक्स है, थीटा का मान जो है कोस इनवर्स एक्स दिया हुआ है, और इक्वल में सेक इनवर्स कितना है 1 बाई एक्स।
तो कोस इनवर्स x इक्वल टू जो होता है सेक इनवर्स 1/x होता है। तो यहाँ पर टाइप थर्ड जो लिखा गया है उसमें फॉर्मूला कैसे बनेगा उसको हम लिख देते हैं। ये तो बताया गया कैसे यहाँ पर निकालें। तो यहाँ पर हम लोग का जो रहेगा फॉर्मूला साइन इनवर्स x इक्वल टू आ जाएगा कोसेक इनवर्स 1/x। साइन इनवर्स x इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x। तो यहाँ पर रहता कि कोसेक इनवर्स x रहता तो उसका मान कितना आएगा, तो साइन इनवर्स 1/x आएगा। अगर आता है यहाँ पर कि टेन इनवर्स x रहता, टेन इनवर्स x, तो टेन इनवर्स x का मान बताइए कितना के बराबर है। तो टेन इनवर्स, टेन का व्युत्क्रम जो होता है कोट होता है, तो टेन इनवर्स x का जो मान आएगा कोट इनवर्स 1/x के बराबर होगा। कोट का अगर मान पूछता है, जिससे कोट इनवर्स x रहता है, तो कोट इनवर्स x का मान अगर पूछेगा तो टेन इनवर्स 1/x होगा। एक बार बोलिए आप लोग, साइन इनवर्स x का जो मान होगा कोसेक इनवर्स 1/x के बराबर, कोस इनवर्स x का जो मान होगा सेक इनवर्स 1/x के बराबर, टेन इनवर्स x का मान कोट इनवर्स 1/x के बराबर, सेक इनवर्स x का मान कोस इनवर्स 1/x के बराबर, कोसेक इनवर्स x का मान साइन इनवर्स 1/x के बराबर। तो इस तरह से याद रखना है इसको। तो एक बार लिख देते हैं एक जगह इसको, अगर स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। चलिए देखिए इसको लिख देते हैं। रहता इसमें कि साइन इनवर्स x, तो इसका जो मान होता है वो सेक इनवर्स 1/x के बराबर होता है, और कोस इनवर्स x का जो मान होता है सेक इनवर्स 1/x के बराबर होता है, और टेन इनवर्स x का जो मान होता है कोट इनवर्स 1/x के बराबर होगा। तो इसी प्रकार तीन वो और जो बच रहा है जिसे यहाँ पर लिख देते हैं कि कोट इनवर्स x रहता है। कोट इनवर्स कितना रहता है x। तो अब लोग बताइए कोट का, तो कोट किसमें, इसका कोट का व्युत्क्रम कितना होता है, तो 10 होता है, तो 10 इनवर्स 1/x हो जाएगा। अगर यहाँ पर सेक इनवर्स रहता तो सेक किसका व्युत्क्रम है, तो सेक कोस का है, तो इसमें कितना हो जाएगा कोस इनवर्स 1/x हो जाएगा। अगर यहाँ पर आता कोसेक, कोसेक इनवर्स x रहता तो इसका मान कितना के बराबर आएगा, तो साइन इनवर्स 1/x के बराबर आएगा। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया। देखिए साइन इनवर्स x इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x, कोस इनवर्स x इक्वल टू सेक इनवर्स 1/x, साइन का व्युत्क्रम कोसेक, कोस का व्युत्क्रम सेक, टेन का होता है कोट, कोट का होता है टेन, सेक का व्युत्क्रम कोस और कोसेक का साइन। तो जिसका व्युत्क्रम होता है कुछ नहीं करना है, जो इसका मान दे रहेगा उसको सिर्फ लग देना है। जैसे भी यहाँ पर साइन इनवर्स x है, तो साइन इनवर्स x का मान कितना के बराबर आएगा, कोसेक इनवर्स 1/x के बराबर। कोस इनवर्स x है, इसका मान सेक इनवर्स 1/x के बराबर आएगा। टेन इनवर्स x है, कोट इनवर्स 1/x के बराबर आएगा। कोट इनवर्स x है, टेन इनवर्स 1/x के बराबर आएगा। या सेक इनवर्स x रहेगा तो कोस इनवर्स 1/x के बराबर, और कोसेक इनवर्स x रहेगा तो साइन इनवर्स 1/x के बराबर। चलिए इसको देखिए आप लोग, अगर इसमें कहीं कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है, ये टाइप थर्ड हो गया, इसको लिख लीजिए। अब अगला टाइप देखते हैं, टाइप 4। टाइप 4 टाइप बाय टाइप करके आपको फॉर्मूला बताया जाएगा यहाँ पर, और इस सब फॉर्मूला का एग्जाम्पल लिया जाएगा। एग्जाम्पल के बाद आपको एक्सरसाइज का जितना भी सवाल है सब सवाल बताया जाएगा। पहले तो ये जो चल रहा है इसका जो है डॉक्टर के.सी. सिन्हा का बुक का पूरा सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो इसमें टाइप बाय टाइप करके जो फॉर्मूला बताया जा रहा है उसी तरह से आप लोग याद कीजिए, और यहाँ पर कोई भी सवाल ऐसा नहीं है जिसको आपको लगेगा बनाने में कि हार्ड है, बहुत आसानी से सब बनेगा। टाइप बाय टाइप करके सिर्फ आप लोग सीखते चलिए। तो यहाँ पर टाइप 4 के बारे में हम लोग सीखते हैं। अभी सीख लिए टाइप फर्स्ट में कि यदि साइन थीटा का मान दिया हुआ तो थीटा का मान कितना होगा,
साइन का व्युत्क्रम कोसेक होता है, तो साइन इनवर्स से x इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x देख लिए। तो यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं, इसमें एक था कि साइन रहेगा, साइन इनवर्स रहेगा तो उसका मान जो एंगल में रहेगा तो उतना के बराबर होगा। जिसे साइन इनवर्स था, ई टाइप में को सीखे कि साइन है, साइन इनवर्स x है तो इसका मान कितना के इक्वल आ गया x के, या यहाँ पर साइन इनवर्स रहता और साइन x रहता तो इसका मान कितना के बराबर आता है x का। एक टाइप ये भी हम लोग सीखे। अब यहाँ पर जो सीखने जा रहे हैं पहले देखिए, यहाँ पुट करते हैं साइन से ही शुरू करते हैं। साइन थीटा इक्वल टू x मानिए, कितना मानेगा, साइन थीटा इक्वल टू x, ध्यान समझिएगा, देख लीजिए कितना मानेगा, साइन थीटा इक्वल टू x है, साइन थीटा इक्वल टू x है तो साइन का फॉर्मूला जो है एक हम लोग जानते हैं cos π/2 माइनस में थीटा भी जानते हैं। साइन थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है cos π/2 माइनस थीटा होता है। इसे देखिए cos 90 माइनस थीटा का जो फॉर्मूला होता है साइन थीटा, cos 90 यानी कि पाई जो है रेडियन मान दिया हुआ है, 180 डिग्री इसका मान होगा, 2 से डिवाइड करेंगे 90 बचेगा, 90 माइनस थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा का जो मान होता है कितना होता है, साइन थीटा होता है। और यहाँ पर दिया हुआ मान है एंगल में हम लोग का जो दिया हुआ था फर्स्ट टाइप में भी हम लोग देख रहे हैं कि cos थीटा इक्वल टू x रहेगा, तो थीटा का जो मान निकाले थे वो कितना के बराबर आया था, तो cos इनवर्स x के बराबर आया था। cos थीटा इक्वल टू x फर्स्ट टाइप में हम लोग देखें इसको कि cos थीटा का मान x रहेगा तो थीटा इक्वल टू कितना होता है, तो cos इनवर्स x होता है। फर्स्ट टाइप में हम लोग इसको देख चुके हैं। अब यहाँ पर थीटा जो था उसके जगह पर यहाँ पर देखिए कितना दिया हुआ है, π/2 माइनस में थीटा इक्वल टू में कितना है x, तो यहाँ पर cos उधर जा रहा है तो यहाँ पर cos इनवर्स कितना हो जाएगा x। नहीं आया समझ में, एक बार और देखिए इसको, साइन थीटा इक्वल टू x है, ये तो पुट किया गया है, यहां से तो अब निकालेंगे, निकालेगा जो फॉर्मूला निकलेगा वो टाइप बना दिया जाएगा। यहाँ पर साइन थीटा इक्वल टू कितना है x, यहाँ साइन थीटा का जो मान होता है cos 90 माइनस थीटा होता है, उसी को हम लोग लिख लिए हैं 90 की जगह π/2 रेडियन में मान, तो π/2 माइनस थीटा इक्वल टू कितना हो गया x, और यहाँ पर जो थीटा होता था तो उसका मान निकालते थे तो cos इनवर्स x होता है, उसी प्रकार थीटा की जगह पे यहाँ पे दिया π/2 माइनस में थीटा, cos थीटा इक्वल टू x है, थीटा की जगह पर π/2 माइनस में थीटा दिया हुआ है, तो जब इसका मान निकालेंगे तो उधर जाएगा तो cos इनवर्स हो जाएगा, तो π/2 माइनस थीटा इक्वल टू cos इनवर्स x। अब यहाँ पर देखिए π/2 और माइनस में ये जो थीटा है इसका मान निकालेंगे, यहाँ से निकाल सकते हैं, थीटा का मान निकालेंगे तो कितना का बराबर आएगा, तो साइन इनवर्स x का बराबर आएगा, इसको फर्स्ट में लीजिए, नहीं समझ में आया, देखिए साइन थीटा इक्वल टू x, तो थीटा का मान कितना, साइन इनवर्स x, साइन थीटा इक्वल टू x है तो थीटा का मान कितना होता है, साइन इनवर्स x, और यहाँ पर साइन को बदल दिए कोस में, तो कोस 90 माइनस थीटा होता है, इक्वल टू में तो x है ही। अब यहाँ पर इसका मान निकालेंगे तो कोस इधर था उधर गया तो कोस इनवर्स बन गया, तो कोस इनवर्स x हो गया, और थीटा का मान यहाँ पर हम लोग निकाल चुके हैं, थीटा का मान कितना है, तो साइन इनवर्स x है, इक्वल टू में कितना हो जाएगा, कोस इनवर्स x, तो π/2 माइनस में साइन इनवर्स x का भी मान जो होता है कितना के इक्वल आता है, कोस इनवर्स x का, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस में दिया उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये माइनस में उधर गया तो प्लस में हो गया, यानी कि साइन इनवर्स x प्लस में कोस इनवर्स x है, इसका जो मान आया कितना के बराबर आ गया, π/2 का, तो ये हम लोग का एक फॉर्मूला होता है, इसको याद रखना है, और यहीं से निकलेगा ही, इससे साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इक्वल टू कितना हो गया, π/2, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इक्वल टू π/2। तो यहां से अगर साइन इनवर्स x का मान पूछता
तो ये प्लस में हो जाएगा तो माइनस में, तो साइन इनवर्स x इक्वल टू π/2 माइनस में कोस इनवर्स x भी होगा। यहां से निकाल सकते हैं एक एक करके। तो यहाँ पर π-2 देखिए π/2 माइनस में साइन इनवर्स x लिखा हुआ है, π/2 माइनस में साइन इनवर्स x, उसका मान कितना इक्वल है कोस का। तो यहाँ से कोस का जब मान निकालेंगे कोस इनवर्स का, तो ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो कोस इनवर्स x इक्वल टू हो जाएगा, ये माइनस में जा रहा होगा तो π/2 माइनस में साइन इनवर्स x हो जाएगा। जैसे देखिए यहां से अगर साइन इनवर्स x का मान निकालते हैं तो π/2 माइनस कितना हो जाएगा कोस इनवर्स x, साइन इनवर्स x इक्वल टू π/2 माइनस में कोस इनवर्स x। अगर यहां से मान निकालते कोस इनवर्स x का तो हो जाएगा π/2 और माइनस में साइन इनवर्स x। अगर यहां पर किसी प्रकार से कोई दिक्कत है तो आप लोग बताइए। नहीं देखिए एक बार और समझ लें इसको, साइन थीटा इक्वल टू x लिया गया है, तो थीटा का मान निकालेंगे तो साइन इनवर्स x, ये तो फर्स्ट टाइप हम लोग सीख चुके हैं। साइन थीटा इक्वल टू x है तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x। अब साइन का फॉर्मूला होता है कोस 90 माइनस थीटा होता है, तो यहां तो इक्वल में x दिया हुआ था, x लिखे हैं, सिर्फ साइन थीटा की जगह पर लिखे हैं कोस 90 माइनस थीटा, और कोस को उधर भेजे हैं तो कोस उधर गया तो क्या हो गया इनवर्स में, तो यहाँ पर कोस इनवर्स x। ठीक है, अब यहां पर देखिए थीटा है तो π/2 माइनस थीटा के जगह पर कितना रख दिए हैं तो साइन इनवर्स x, तो π/2 माइनस साइन इनवर्स x और इक्वल में कितना दिया हुआ कोस इनवर्स x, तो π/2 माइनस साइन इनवर्स x इक्वल टू कोस इनवर्स x होता है। तो माइनस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो ई गया उधर तो प्लस में हो गया साइन इनवर्स, प्लस में पहले से कोस इनवर्स दिया हुआ था, बच गया कितना π/2। तो यहां से एक फॉर्मूला हो गया हम लोग का, इसको याद रखना है कि साइन इनवर्स x प्लस में कोस इनवर्स x रहेगा तो इसका मान कितना के बराबर आता है π/2 के बराबर आता है। अगर इसमें से साइन इनवर्स का मान निकालते हैं तो साइन इनवर्स x का मान π/2 माइनस कोस इनवर्स x हो जाएगा। अगर कोस इनवर्स x का मान निकालते हैं तो π/2 माइनस में साइन इनवर्स x हो जाएगा। देखिए इसको, इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। एक और इसमें लिखते हैं, साइन का हो गया कोस का ले लेते हैं, कोस से साइन निकलेगा, यहां पर कोस रहता तो क्या होगा साइन, तो फिर ये चीज आ जाएगा। अब tan में ले लेते हैं, इसे देखिएगा tan थीटा इक्वल टू x लिया गया, tan थीटा इक्वल टू कितना है x है, tan थीटा का मान यहां पर दिया हुआ है x, यहां से अगर थीटा का मान निकालेंगे तो बताइए कितना होगा। अगर थीटा का मान निकालते हैं यहां से तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स x होगा, tan थीटा इक्वल टू x, तो थीटा इक्वल टू कितना होगा tan इनवर्स x हो जाएगा। tan थीटा इक्वल टू दिया हुआ है कि x है तो थीटा का मान निकालेंगे तो tan इनवर्स x आएगा, और इस tan का मान हम लोग जानते हैं कि कोट π/2 माइनस में थीटा होता है, और इक्वल टू में कितना दिया हुआ है x है। tan थीटा का मान x, तो यहां पर थीटा का मान निकालेंगे तो tan इनवर्स x आएगा। फर्स्ट टाइप में हम लोग देख चुके हैं इसको, फर्स्ट टाइप में जो था कि tan थीटा का मान अगर x रहेगा तो थीटा का मान कितना है tan इनवर्स x। ठीक है, अब यहां पर tan का फॉर्मूला होता है कोट 90 माइनस थीटा, और इक्वल में तो x दिया हुआ है। अब यहां पर जो थीटा दिया हुआ था उसके जगह पर कितना दिया हुआ है तो π/2 माइनस में थीटा दिया हुआ है, और ई यहां कोट है उधर जाएगा तो कोट इनवर्स बनेगा, यहां कोट दिया हुआ है उधर जाकर हो जाएगा कोट इनवर्स होगा। अब यहां पर देखिए थीटा एक बच रहा है, और थीटा का मान हम लोग निकाल चुके हैं, थीटा का मान कितना निकाला गया है tan इनवर्स x निकाला गया, और इधर दिया हुआ है कोट इनवर्स x। ठीक है,
यहाँ पाई बाई 2 माइनस में tan इनवर्स x इक्वल टू आ गया कितना, कोट इनवर्स x आ गया। अब माइनस में इधर है, उधर जाएगा तो प्लस में होगा। जैसे यहाँ पर माइनस में दिया हुआ है tan इनवर्स x, तो उधर क्या तो क्या हो गया, प्लस में हो गया। और प्लस में ये हुआ tan इनवर्स x, और प्लस में पहले से दिया हुआ है कोट इनवर्स x। tan इनवर्स x इधर माइनस में उधर गया तो प्लस में हो गया, प्लस में कोट इनवर्स पहले से दिया हुआ है। यहाँ पर बच कितना गया, इक्वल बच रहा है पाई बाई 2। ये फॉर्मूला ई हो गया, साइन इनवर्स x प्लस में कोट इनवर्स x का जो मान होता है पाई बाई 2 होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार अगर सेक रहता है तो सेक किस में बदलता है, कोसेक में। तो सेक थीटा इक्वल टू जो फॉर्मूला आता है कोसेक 90 माइनस थीटा होगा, तो उसमें भी उसी प्रकार आएगा। तो सेक इनवर्स x प्लस में कोसेक इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 हो जाएगा। अगर इसी में खाली सिर्फ tan का मान पूछता है कि tan इनवर्स का मान बताइए कितना होगा, तो tan इनवर्स का मान पूछेगा, प्लस में दिया हुआ है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो पाई बाई 2 माइनस में कितना हो जाएगा, तो कोट इनवर्स x हो जाएगा। नहीं समझे, देखिए एक बार और देखिए इसको। tan थीटा का मान x था, थीटा का मान निकाले तो tan इनवर्स x आ गया। tan थीटा बराबर x दिया हुआ था, तो tan को हम लोग बदले हैं कोट में, तो tan थीटा इक्वल टू कोट 90 माइनस थीटा होता है। कोट थीटा इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू कोट 90 माइनस थीटा। इसका मान निकाले हैं तो कोट था, उधर गया तो क्या होगा, कोट इनवर्स। तो यहाँ थीटा एक बच रहा है, तो थीटा का मान हम लोग निकाल चुके हैं कि थीटा इक्वल टू कितना है, tan इनवर्स x है। तो थीटा की जगह पर tan इनवर्स x रखे हैं, इक्वल टू में कितना दिया हुआ है, कोट इनवर्स x। तो माइनस में उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस में। तो tan इनवर्स x हो गया प्लस में कोट इनवर्स दिया हुआ था, बच गया इक्वल में कितना, पाई बाई 2। तो tan इनवर्स x प्लस में कोट इनवर्स x का जो मान होता है पाई बाई 2 के बराबर होता है। इसी प्रकार अगर सेक रहता तो सेक इनवर्स x प्लस में कोसेक इनवर्स x का जो मान आएगा पाई बाई 2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर tan इनवर्स का मान निकालना है कि tan इनवर्स x का मान कितना होगा, तो प्लस में था, उधर जाएगा तो माइनस में, तो पाई बाई 2 माइनस में कोट इनवर्स x। अगर यहाँ पर कोट इनवर्स x का मान पूछता, कोट इनवर्स x का मान, तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस में tan इनवर्स x। कोट इनवर्स x का जो मान आएगा पाई बाई 2 माइनस में tan इनवर्स x हो जाएगा। तो इसी प्रकार सेक के लिए भी होगा, तो सेक इनवर्स x प्लस में कोसेक इनवर्स x का जो मान आएगा पाई बाई 2 के बराबर आएगा। तो इस सवाल जो हम लोग का है यहीं पर नहीं रहेगा, इनवर्स में डिफरेंशिएशन में भी देखने को मिलेगा और इंटीग्रेशन में भी मिलता है। तो कभी कभी इतना को ही डिफरेंशिएशन पूछ देता है कि tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x का डिफरेंशिएशन बताइए। तो tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x का निकालेंगे तो इसका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका होता है। तो वहां पर फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। अगर यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x इक्वल टू अगर पाई बाई 2 मालूम रहेगा तो tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x की जगह पर पाई बाई 2 रख देंगे, और पाई बाई 2 जो है से कांस्टेंट वैल्यू हुआ, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0 होता है। तो ऑब्जेक्टिव में सवाल ही बहुत ज्यादा बनता है जो डिफरेंशिएशन में मिलेगा आपको। तो इसको हटाते हैं, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसको लिख देते हैं तीनों को, साइन कोस टेन कोट था, इसको जैसे रहेगा कि साइन इनवर्स एक्स रहेगा प्लस में कोस इनवर्स एक्स रहेगा, तो इसका जो मान होता है पाई बाई 2 के बराबर। साइन इनवर्स एक्स प्लस में कोस इनवर्स एक्स का जो मान आएगा पाई बाई 2 के बराबर है। अगर इसमें से साइन इनवर्स का मान सिर्फ चाहिए तो पाई बाई 2 और माइनस में कोस इनवर्स एक्स आ जाएगा। तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना, तो पाई बाई 2 माइनस में कोस इनवर्स एक्स हो जाएगा। अगर यहां से कोस इनवर्स एक्स का मान पूछेगा तो पाई बाई 2 माइनस में साइन इनवर्स हो जाएगा 1 बाई पाई बाई 2 माइनस में साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। साइन का मान निकालेंगे प्लस में उधर गया माइनस में, कोस का मान निकालेंगे प्लस में उधर गया माइनस में हो गया। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस में कोस इनवर्स एक्स का मान पाई बाई 2 होता है।
साइन इनवर्स एक्स का मान पाई बाई 2 माइनस में कोस इनवर्स एक्स होगा। कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस में साइन इनवर्स एक्स। तो कोई जरूरी नहीं है कि साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 माइनस कोस इनवर्स एक्स ही याद रखना है, नहीं, पाई बाई 2 माइनस में कोस इनवर्स एक्स रहेगा, उसके जगह पर भी साइन इनवर्स लिख सकते हैं। तो हम लोग जब मैथ को सोल्व करेंगे तो बड़ा मैथ रहेगा, उसको सोल्व करते करते इतना के रूप में आ जाएगा, आंसर खोजेंगे नहीं मिलेगा, आंसर हम लोग का साइन इनवर्स एक्स में दे रहेगा, कितना की जगह पे इतना लिख सकते हैं। ठीक है, आप देखिए अब है tan इनवर्स एक्स प्लस में कोट इनवर्स एक्स इक्वल टू में कितना हो जाएगा 5/2। tan इनवर्स एक्स प्लस में कोट इनवर्स एक्स का जो मान होता है 5/2 के बराबर होता है। तो यहां से tan इनवर्स एक्स का मान निकालेंगे तो कितना के बराबर आएगा, तो 5/2 माइनस में कोट इनवर्स एक्स के बराबर आ जाएगा। ठीक है, tan इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस में कोट इनवर्स x। अगर कोट इनवर्स x का मान पूछ लेगा, कोट इनवर्स x का मान, तो यह आ जाएगा पाई बाई 2 और माइनस में कितना हो जाएगा tan इनवर्स x हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बताइए इसमें, कोई दिक्कत? इसे साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। साइन इनवर्स का मान निकालेंगे, प्लस में कोस था उधर गया माइनस में, तो पाई बाई 2 माइनस में कोस इनवर्स x। कोस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस में साइन इनवर्स x। tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। tan इनवर्स का मान निकालेंगे, प्लस में कोट था उधर गया माइनस में हो गया। कोट इनवर्स का मान निकालेंगे, tan प्लस में उधर गया माइनस में हो गया। उसी प्रकार एक और है सेक इनवर्स x प्लस में कोसेक इनवर्स x, तो इसका भी मान तो पाई बाई 2 ही होगा। सेक इनवर्स x प्लस में कोसेक इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। यहां से बताइए कि सेक का मान निकालेंगे तो कितना के बराबर आएगा, तो सेक इनवर्स x का मान निकालेंगे तो पाई बाई 2 और माइनस में कोसेक इनवर्स x के बराबर। ठीक है, अब यहां से कोसेक इनवर्स का मान निकालेंगे, कोसेक इनवर्स x का मान निकालेंगे तो पाई बाई 2 और माइनस में सेक इनवर्स x के बराबर आएगा। तो ये था साइन कोस्टेंट सेक जो भी था यहाँ पर लिख दिया गया। साइन इनवर्स एक्स याद तो सिर्फ इसको करना है, इसको करना है, इसको, और याद भी ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, इसको एक बार दो बार देखिए याद हो जाएगा। आपको कई बार यहीं पर बोला जा रहा है, यहाँ भी अभी देख रहे हैं तो याद हो जाएगा साथ साथ में। इसे साइन इनवर्स एक्स प्लस में कोस इनवर्स एक्स है पाई बाई 2 होगा। साइन कोस में बदलता है 90 माइनस के लिए, टेन कोट में बदलता है, सेक कोसेक में बदलता है, तो बस उसका जो योगफल हो रहा है लेकिन इनवर्स में होना चाहिए, पाई बाई 2 के बराबर होता है। तो साइन इनवर्स x प्लस में कोस इनवर्स x का मान पाई बाई 2, tan इनवर्स x प्लस में कोट इनवर्स x का मान पाई बाई 2 होगा, और सेक इनवर्स x प्लस में कोसेक इनवर्स x का मान पाई बाई 2 होगा। तो याद है हम लोग का जो करना है यही तीन को करना है। तो ये तो निकाला गया यहाँ पर कि अगर इसका जरूरत होगा तो प्लस में कर जाएगा माइनस में, अगर इसका जरूरत होगा तो प्लस में कर जाएगा माइनस में हो जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? चलिए नहीं है, इसको हटाते हैं। लीजिए इसको अगर स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं कीजिए इसको। अब टाइप 5 देखते हैं। टाइप 5 ठीक है, ठीक है, पहले नंबर तो यहाँ पर टाइप 5 में ले लेते हैं। ये जो टाइप बताने जा रहे हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज्यादा आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके पहले फॉर्मूला लिख रहे हैं, अगर आप लोगों को जानकारी है तो ठीक है, नहीं भी जानकारी है तो यहाँ पर देखिए लिखते हैं साइन 2a का फॉर्मूला 11th क्लास में बताया गया होगा। साइन 2a इक्वल टू 11th क्लास में हम लोग का सीखना था कि साइन 2a का जो फॉर्मूला होता है 2 साइन a इंटू में कोस a होता है। साइन 2a का फॉर्मूला कितना 2 साइन a इंटू कोस a, और लेकिन इसी को अगर tan के रूप में अगर हम लोग लिखते थे तो इसका होता था 2 tan a बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर a।
11th क्लास में ट्रिगो आप लोग देखिए 11th क्लास में जो फॉर्मूला कैसे हुआ है सब वहां प्रूव करके बताया गया है। ठीक है, तो ये हम लोग का 11th क्लास में सीखना है कैसे फॉर्मूला हुआ, इतना कैसे आया, 10 में कैसे आया, है ना। तो वहां पर हम लोग का सीखना था, लेकिन अब इसका जरूरत नहीं है कि कैसे हुआ इतना। अब सिर्फ हम लोग को जानना है कि साइन 2a का फॉर्मूला जो होता है 2 sin a इंटू कोस a होता है, और इसको tan के रूप में अगर पूछेगा तो 2 tan a बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर होता है। ठीक है, साइन 2a का फॉर्मूला 2 sin a इंटू कोस a, अगर tan के फॉर्म में पूछेगा तो 2 tan a बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर a होता है। इसमें अगर कोस का पूछता कोस 2a का यह कितना है कोस 2a, तो इसका फॉर्मूला तो बताया गया था कि कोस स्क्वायर a माइनस में साइन स्क्वायर a होता है। कोस 2a का फॉर्मूला कोस स्क्वायर a माइनस में साइन स्क्वायर a, सब प्रूफ किया गया है 11th क्लास में। ट्रिगो चैप्टर आप लोग देखिए, उसमें इस सब प्रूफ करके बताया गया है कि कोस 2a का फॉर्मूला कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a कैसे आया है, या इसको हम लोग अगर साइन में तोड़ते हैं तो 1 माइनस साइन होता है, साइन a प्लस दिया हुआ है तो 2 साइन स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका इतना भी फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस कोस माइनस माइनस प्लस हो गया तो 2 कोस हो जाएगा, तो कोस में इसका फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर a माइनस में 1, ये भी फॉर्मूला होता है। देखिए इसको tan में बदलेंगे तो इसका मान 1 माइनस में tan स्क्वायर a और बटा में 1 प्लस में tan स्क्वायर a के बराबर। ठीक है, कोस 2a का जो फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर a बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर a के बराबर होता है, ये tan के फॉर्म में। तो अभी जो हम लोग सीखेंगे उसका जरूरत हम लोग का tan के फॉर्म में है, साइन 2a का फॉर्मूला tan के फॉर्म में लिख दिया गया, और tan का फॉर्मूला tan के फॉर्म में ही होता है। यहाँ पर tan 2a इसका होता है 2 tan a और बटा में 1 माइनस में इसमें होता है tan स्क्वायर a। तो अभी जो हम लोग सीखने जा रहे हैं इसमें एंगल में जो दिया हुआ है 2a है, यहाँ भी 2a है, यहाँ भी 2a है, तो 2a के लिए सीख रहे हैं। तो यहाँ पर सीखेंगे हम लोग, नहीं दिखाई दे रहा है, tan वाला इधर लिख देते हैं, चलिए tan 2a इसका अपना 2 tan a और बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर। अभी सिर्फ हम लोग सीख रहे हैं कि एंगल में जब 2a रहेगा तब कितना मान होता है, फिर यहाँ पर 3a रहेगा तो उसका मान कितना होगा, इसको इनवर्स में कन्वर्ट हम लोग कर लेंगे। और लेकिन यहाँ पर tan वाला जो लिखा जा रहा है tan के फॉर्म में, ये थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पर इंपोर्टेंट होगा। ठीक है, देखिए साइन 2a का फॉर्मूला जो होता है 2 sin a इंटू कोस a, 11th क्लास में सब बताया गया है कैसे ये होता है, कहाँ से आया है, सब उसमें बताया गया है। तो 11th क्लास में सीखना था, लेकिन अब हम लोग का जरूरत तो उसका नहीं है कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, कहाँ से आया, उसका का मतलब नहीं है। यहाँ पर सिर्फ जरूरत हमको है कि साइन 2a बराबर tan के फॉर्म में रहेगा तो 2 tan a बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर a होता है। कोस 2a रहेगा तो tan के फॉर्म में 1 माइनस tan स्क्वायर a बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर a होता है। और tan 2a का फॉर्मूला है तो 2 tan a बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर a होता है। ठीक है, तो ई अगर जानते हैं तो ठीक है, अगर नहीं भी जानते हैं तो इसको लिख सकते हैं, क्योंकि इसका जरूरत अभी है। जैसे देखिए कैसे जरूरत है, यहाँ पर देखिए यहाँ पुट कर लेते हैं tan थीटा इज इक्वल टू x, tan थीटा इक्वल टू कितना है x है, tan थीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ है x है, तो इसको यहां ले लीजिए फर्स्ट। साइन 2a का फॉर्मूला जो है, साइन कितना दिया हुआ 2a, इसका फॉर्मूला हम लोग सीख चुके हैं, इसको फर्स्ट नंबर कर लेते हैं। साइन 2a का फॉर्मूला tan के फॉर्म में सीखे, कोस 2a का फॉर्मूला tan के फॉर्म में सीखे, tan 2a का तो tan के फॉर्म में है ही, तो इसको एक ही करके हम निकालते हैं कि tan का जो फॉर्मूला होता है साइन में कितना होता है, कोस में कितना होता है, tan में कितना होता है, उसके फॉर्म में रहेगा।
तो साइन 2a इक्वल टू था 2 tan a और बटा में 1 प्लस में tan स्क्वायर a। सामने लिखा हुआ है साइन 2a इक्वल टू 2 tan a और बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर a, ये होता है फॉर्मूला। तो यहां पर देखिए तो 2 tan a है तो tan फॉर्मूला में a लिखा गया है, यहाँ पर दिया हुआ थीटा के रूप में, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर लिख देते हैं कि जहां पर a है उसके जगह पर हम लोग का होना चाहिए थीटा होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, यहाँ पर चूंकि हम लोग जानते हैं कि इतना बराबर इतना होता है, तो 2 tan और a की जगह पर कितना रख दिए हैं थीटा, और बटा में हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखिए तो यहाँ पर कोई दिक्कत है। साइन 2a का फॉर्मूला हम लोग सीखे कि 2 tan a बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर होता है। साइन 2a का फॉर्मूला 2 tan a बटा में 1 प्लस में tan स्क्वायर है। a की जगह पर थीटा लिए हैं क्योंकि यहाँ थीटा इक्वल टू पुट किया गया, tan थीटा इक्वल टू पुट किए हैं। अगर यहाँ पर a ही रहता था तो फिर रहने देते, कोई दिक्कत नहीं था। तो यहाँ पर 2 और tan थीटा, तो tan थीटा का मान कितना है x है, tan थीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ है x और बटा में 1 प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। 2 tan थीटा और tan थीटा का मान कितना दिया हुआ है x दिया हुआ है, और 1 प्लस tan थीटा और tan थीटा का मान कितना था x था, तो 1 प्लस कितना हो गया x स्क्वायर। कोई कहेगा कहां से लिख दिए, यहाँ फर्स्ट है, यहाँ लिख सकते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट से लिखा गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये आया जो मान हम लोग का साइन 2 थीटा इक्वल टू आया, साइन 2 थीटा इक्वल टू कितना आ गया है 2x अपॉन 1 प्लस में x स्क्वायर है। साइन 2 थीटा इक्वल टू 2x बटा में 1 प्लस x स्क्वायर आया है। अगर यहां से 2 थीटा का मान निकालेंगे, एकदम फर्स्ट टाइप में चले जाइए। फर्स्ट टाइप में इसलिए बताया गया था पहले उसको कि जब साइन थीटा इक्वल टू कुछ मान दिया हुआ रहेगा तो इधर जो भी एंगल में दिया हुआ मान है उसका निकालते हैं, तो इधर फंक्शन जब उधर जाएगा तो इनवर्स बनेगा। तो यहाँ पर 2 थीटा का मान निकालेंगे, कितना का साइन 2 थीटा था, तो 2 थीटा का मान निकालेंगे, तो यहाँ साइन उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस x स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर देखिए तो थीटा की जगह पर कितना रखना है, तो थीटा की जगह पर कितना तो नहीं निकाले हैं, यहाँ पर साथ में निकाल सकते हैं कि थीटा का जो मान आएगा tan इनवर्स x आएगा। थीटा की जगह कितना हो जाएगा tan इनवर्स x, तो यहाँ पर थीटा की जगह पर लिख सकते हैं कि tan इनवर्स x इक्वल टू में साइन इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस x नहीं दिखाई दे रहा है, हटाते हैं इसको, ये लाइन नहीं दिखाई दे रहा। फॉर्मूला तो हो गया लिखा, इसको हटाते हैं। इसके बाद लिख रहे हैं, यहाँ तक तो दिखाई दे रहा है 2 tan थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस x स्क्वायर। इसके बाद लिख रहे हैं 2 और थीटा का मान कितना निकाल लिया गया है tan इनवर्स x इक्वल टू कितना आ जाएगा साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस में। तो यहाँ पर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि 2 tan इनवर्स x का जो मान होता है साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस x स्क्वायर के बराबर होता है। 2 tan इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस x स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, ये तो हो गया ये 2 tan इनवर्स x का जो मान आया साइन के फॉर्म में आया, जब कोस में रहेगा तो कितना होगा tan में रहेगा तो कितना होगा, तो यहाँ साइन के लिए है। अगर किसी प्रकार से कोई दिक्कत है तो एक बार और इसको हम देखते हैं। देखिए tan थीटा इक्वल टू x, ये तो पुट किया गया कि tan थीटा है, tan थीटा दिया हुआ था उसको हम लोग x मान लिया, यहाँ पर कुछ मान सकते हैं, x के जगह पर कुछ भी मान सकते हैं।
तो tan थीटा इक्वल टू x माना गया है। तो जब थीटा का मान निकालेंगे, ये तो फर्स्ट टाइप में हम लोग सीख रहे थे कि जब थीटा का मान निकालेंगे तो tan इनवर्स कितना आ जाएगा x, और चूंकि हम लोग जानते हैं कि sin 2a का जो फॉर्मूला होता है 2 tan a बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर a होता है, ये tan में होता है फॉर्मूला। sin 2a का फॉर्मूला तो 2 sin a into cos a भी बताया गया। sin 2a का फॉर्मूला 2 sin a into cos a भी बताया गया है, लेकिन यहाँ पर हम लोग का tan के रूप में लिखना है, तो sin 2a का फॉर्मूला 2 tan a बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर भी बताया गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए tan वाला फॉर्मूला लगा दिए, sin 2a का फॉर्मूला 2 tan a बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर होता है। जो नहीं भी जानते हैं उन लोग के लिए यहाँ पर लिख दिया गया था। ठीक है, अब यहाँ पर a नहीं है हम लोग का, यहाँ थीटा दिया हुआ, तो जहां a था उसके जगह पर थीटा तो सिर्फ रखा गया है, तो 2 थीटा 2 a, एक जगह कितना रखे हैं थीटा, और बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, थीटा रख दिया गया है a की जगह पर। अब 2 tan थीटा, तो tan थीटा का मान कितना दिया हुआ है x, tan थीटा का मान कितना दिया हुआ है x है, और बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर है, तो tan की जगह पर x रखना है तो x स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये जो मान आया है sin 2a का मान आया है 2x बटा में 1 प्लस x स्क्वायर आया है। जब यहाँ पर 2 थीटा का मान निकालेंगे, इधर फंक्शन में साइन दिया हुआ है, साइन उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स, तो 2 थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा साइन इनवर्स, और 2x बटा में 1 प्लस x स्क्वायर दिया हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पर 2 देखिए, यहाँ के बाद यहाँ लिखिए, यहाँ पर कितना है 2 है, और यहाँ थीटा था, तो थीटा का मान हम लोग निकाल चुके थे कि यहाँ फर्स्ट में थीटा का मान निकाला गया है कि थीटा इक्वल टू कितना है tan इनवर्स x है, तो यहाँ पर थीटा की जगह पर रख दिए 2 tan इनवर्स x, तो 2 tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला होता है sin इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस x स्क्वायर। ये बहुत ज्यादा जरूरत है हम लोग का, 2 tan इनवर्स x बराबर बहुत कम पूछेगा, रहता है ई मान sin इनवर्स 2x बटा 1 प्लस x स्क्वायर, तो इसके जगह पर कितना लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2 tan इनवर्स x का जो मान होता है sin इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस x स्क्वायर। इसी प्रकार 2 tan इनवर्स x का मान cos के फॉर्म में, उसी प्रकार 2 tan इनवर्स x का मान tan के फॉर्म में, और इसका जो जरूरत बहुत ज्यादा है, डिफरेंशिएशन में तो और ज्यादा है, इंटीग्रेशन में भी निकालेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन में भी इसका जरूरत है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में जरूरत के साथ साथ ये जो चैप्टर जो आपका है इनवर्स का, ये इंपोर्टेंट है, और आईएससी में बहुत ज्यादा इससे सवाल भी रहता है, और इसका यूज भी ज्यादा है, जैसे डिफरेंशिएशन में यूज है, इंटीग्रेशन में, ऐसे तो ट्रिगो का तो हर बहुत जगह यूज है। ट्रिगो समझिए कि जो 11th क्लास का ट्रिगो है आईएससी के लिए बेस है, जो ट्रिगो नहीं पढ़े हैं उन लोग को तो अधूरा रह जाएगा आईएससी, है ना। इसलिए जो भी ट्रिगो का वीडियो नहीं देखे हैं 11th क्लास का ट्रिगो का वीडियो देखिए आप लोग, और उसमें सब बताया गया है कि फॉर्मूला कैसे हुआ है, इसका फॉर्मूला कितना होता है, साइन का कोस का, सब निकाला गया वहां पर, आप लोग जाकर देखिए उसको। तो ये हो गया टाइप 5। अब इसमें टाइप 5 में तो अभी रह गया, अभी तो 2 tan इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 2x बटा 1 प्लस x स्क्वायर, यानी कि 2 tan इनवर्स x को हम लोग किसमें बदल दिए हैं sin में बदल दिए, sin इनवर्स में होता है 2x बटा 1 प्लस x स्क्वायर। अब इसको कोस में बदलते हैं। ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसको, बेटा हो गया, देख और ये तो रहेगा tan इनवर्स 2 tan इनवर्स x का है ना। चलिए यहाँ पर ये तो रहेगा ही रहेगा, यहाँ पुट कर लेते हैं tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू x मान लिया गया, tan थीटा इक्वल टू कितना है x है, अभी भी माने थे tan थीटा इक्वल टू x। यहाँ से थीटा का मान निकालेंगे कितना के बराबर आएगा, तो tan इनवर्स x के बराबर आएगा, जिसका जरूरत होगा आगे रखेंगे हम लोग, इसको इक्वेशन फर्स्ट में लेंगे। tan थीटा इक्वल टू x, थीटा का मान निकालेंगे तो tan इनवर्स कितना हो जाएगा x हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू x, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। ठीक है, अब यहां पर देखिए दूसरा था उसमें कि cos 2 थीटा रहेगा
तो टेन के रूप में, इसका तो कोस साइन में भी बताया गया, साइन में बताया गया, कोस में बताया गया, अलग अलग साइन और कोस में था अलग अलग, एक था दोनों था साइन कोस दोनों, और एक ऐसा होता है जो टेन में भी होता है। तो टेन में बताया गया इसका कि 1 माइनस में टेन स्क्वायर थीटा और बटा में 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, कोस 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस में इक्वल है कोस 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। अभी हम लोग देखें, अब यहां पर देखिए 1 माइनस और टेन थीटा का मान दिया हुआ है कितना है, x है, तो यहाँ x स्क्वायर हो जाएगा, और 1 प्लस में कितना दिया हुआ है यहाँ पर, बोलिए x, तो x स्क्वायर। टेन थीटा इक्वल टू x था, जहां टेन थीटा उसकी जगह पर x रखे हैं, इसका स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस टेन थीटा का जगह पर x रखा गया है, इसका स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो यहां पर अब मान निकालेंगे 2 थीटा का, बताइए, तो 2 थीटा का मान निकालेंगे तो इसका मान कितना का बराबर आएगा, तो कोस इनवर्स 1 माइनस में x स्क्वायर और बटा में 1 प्लस में x स्क्वायर का बराबर आ जाएगा, होगा 2 थीटा इक्वल टू कोस है तो कोस जाएगा उधर तो क्या हो जाएगा इनवर्स में, तो 2 थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर टेन थीटा जब दे जाएगा तो थीटा का मान निकालेंगे तो टेन इनवर्स होगा ही होगा। इसको टेन का फॉर्मूला जो है यानी कि 2 टेन थीटा का फॉर्मूला साइन के रूप में भी होता है, कोस में भी होता है और टेन में भी होता है। साइन में भी हम लोग देखेंगे 2 टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां पर अब आ जाएगा आपका, देखिए 2 टेन इनवर्स एक्स, थीटा की जगह पर कितना रखना है, टेन इनवर्स एक्स, तो 2 टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना के बराबर आएगा, तो कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो 2 टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला पूछेगा तो वहां पर देखना है कि साइन में हमको चाहिए कि कोस में चाहिए कि टेन में चाहिए, तो जैसा मैथ रहेगा उसके अनुसार बनेगा। या ज्यादा तो हम लोग का यूज होता है कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो उसके जगह पर हम लोग 2 टेन इनवर्स एक्स लिखेंगे। ठीक है, या कभी कोई प्रूफ करने वाला सवाल देगा तो उसको जो सत्यापित करने के लिए रहता है तो उधर कोस में जाने के लिए रहता है, कभी कभी साइन में रहता है, कभी टेनो में रहेगा, तो उधर देखना है कि किस में चाहिए, तो 2 टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर टेन का फॉर्मूला जो है टेन के फॉर्म में जानते हैं, इसको चलिए स्क्रीनशॉट कीजिए आप लोग, हो गया, इसको सिर्फ हटाते हैं, बाकी तो यही रहेगा। जैसे यहां पर सेकेंड है तो ये हो जाएगा टेन 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है टेन के फॉर्म में ही बताया गया है, इसको 2 टेन थीटा बटा में हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। देखिए टेन 2 थीटा इक्वल टू 2 टेन थीटा और बटा में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग 2 थीटा का मान निकालें तो उधर जाएगा तो टेन इनवर्स हो जाएगा और 2 थीटा और टेन थीटा है तो टेन थीटा का मान कितना है x, तो यहाँ 2x हो जाएगा और 1 माइनस में टेन थीटा का मान x दिया हुआ स्क्वायर है, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो 2 थीटा का मान कितना का इक्वल आ गया, टेन इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर आ गया। अब यहाँ पर 2 टेन इनवर्स x हो जाएगा क्योंकि थीटा का जो मान हम निकाले हैं टेन इनवर्स x निकाले हैं, तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स x आया है और इक्वल टू में कितना दिया हुआ है, तो टेन इनवर्स 2x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। तो यहां पर हम लोग देखें
कि साइन के रूप में, यानी 2 tan x, 2 tan इनवर्स नहीं, 2 tan इनवर्स x था, ठीक। 2 tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स, यहाँ पर साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर था। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला कोस के रूप में देखिए, कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला tan के फॉर्म में देखिए, 2 देखिए tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक बार और देखिए, 2 tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला था, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला साइन के फॉर्म में, साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला कितना होता है कोस के फॉर्म में, तो कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला कोस tan के ही रूप में होता है, tan इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक बार और बोलिए, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला साइन के फॉर्म में, साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x इक्वल टू कोस का फॉर्म में जो होता है कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि tan में जब रहेगा तो उसमें बटा में माइनस होता है। एक बार और आप लोग बोले, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला sin इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 2 tan इनवर्स x बराबर कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो tan में जब रहेगा तो उसमें माइनस, और कोस और साइन में जो होता है से प्लस होता है, ठीक है। अब देखिए इसको एक जगह ले देते हैं, यहां है 2 tan इनवर्स x। 2 tan इनवर्स x कितना दिया हुआ, 2 tan इनवर्स x है, तो 2 tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला होगा, इस साइन के फॉर्म में बताया गया कि साइन इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और अगर कोस के फॉर्म में पूछेगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। 2 tan इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कोस इनवर्स में रहेगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर tan के फॉर्म में पूछेगा तो tan इनवर्स 2x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। तो 2 tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला होता है sin के फॉर्म में sin इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, cos के फॉर्म में cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और tan के फॉर्म में tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक बार आओ बोलिए कि 2 sin इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सब 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला, ठीक है। तो ये जो निकाला गया कहां से, तो 11th क्लास में हम लोग जो फॉर्मूला सीखे थे वहां से निकाला गया है, ठीक है। अब देखिए इसको हटाते हैं, इसको एक जगह लिख लीजिए इस तरह से। अब साइन 2a वाला जो फॉर्मूला दिखाया गया, साइन 2 sin a into cos a में, उसमें बताते हैं, क्योंकि 2 tan x का जैसे हम लोग फॉर्मूला लिख रहे हैं, देखिए यहाँ पर 2 tan इनवर्स x के लिख रहे हैं, उसी प्रकार 2 sin इनवर्स x का भी होता है, और 2 cos इनवर्स x का भी होता है, ठीक है। इसका sec को sec का भी होता है, तो sec को sec को हम लोग क्या करते हैं कि उसको पहले साइन में बदल लेते हैं, cosec जो cosec दिया हुआ उसको साइन बदलेंगे, sec है उसको cos में बदलते हैं, cot है उसको tan बदल लेते हैं, इसको उसका जरूरत नहीं पड़ता है। जैसे sec में मान दिया हुआ है, sec का पूछा है, पहले cos का मान निकालेंगे, तो उसका जो भी मान था उसको पलटे थे। अभी जो कोई टाइप में देखा गया था कि sec इनवर्स x रहेगा तो उसका मान cos इनवर्स 1/x के बराबर होता है, sin इनवर्स x था तो cosec इनवर्स 1/x, अगर cosec इनवर्स x रहता तो sin इनवर्स 1/x हो जाता, ठीक है। तो cosec इनवर्स का जो मान दिया हुआ रहेगा उसको sin इनवर्स में बदल देंगे, और जो भी मान दिया हुआ उसको खाली पलट देना है। अगर कोट में मान दिया हुआ तो कोट को किस में बदल लेंगे, tan में, उसका जो मान दिया हुआ खाली सिर्फ पलट देना है। sec का मान दिया हुआ उसको cos में बदल लेंगे, जिससे sec इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 1/x हम लोग देखेंगे, ठीक। अब देखिए
टू साइन इनवर्स, ई तो हम लोग देख लिए, इसका फॉर्मूला साइन के फॉर्म में कितना होता है, कोस के फॉर्म में कितना होता है। अब हम लोग देखते हैं टू साइन इनवर्स एक्स का मान कितना के बराबर है। ठीक है, टाइप यही रहेगा क्योंकि एंगल में जब 2a था उसके लिए चल रहा है तो अभी चलेगा ही। ठीक है, देखिए यहां पुट कर लेते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, साइन थीटा इक्वल टू कितना मान लिए, एक्स मान लिए। ठीक, साइन थीटा इक्वल टू कितना है, एक्स। तो साइन थीटा इक्वल टू एक्स माना गया है, तो साइन के सहायता से कोस भी निकाल सकते हैं, साइन के सहायता से कोस निकाल सकते हैं। ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू एक्स, तो कोस थीटा का मान कितना होता है, तो कोस का फॉर्मूला साइन के फॉर्म में बताया गया है। साइन थीटा इक्वल टू एक्स है, तो कोस थीटा बराबर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो रूट अंडर 1 माइनस में और साइन का मान दिया हुआ है एक्स, इसलिए इसका स्क्वायर होगा। तो साइन थीटा इक्वल टू एक्स होता है और साइन को हम लोग बदल लिए कोस में, तो साइन थीटा का मान कोस के रूप में होता है या कोस थीटा का मान साइन के रूप में होता है, तो कोस थीटा का मान साइन के रूप में होता है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर नहीं होता है, होता है साइन स्क्वायर, लेकिन साइन का मान कितना दिया हुआ है एक्स, तो एक्स में बदल लिए इसको। अब यहां पर देखिए इसका फॉर्मूला जो होता है, अभी लिखे थे कि साइन 2a का जो फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन a और इंटू में कोस a, ई फॉर्मूला हम लोग देखे कि साइन 2a होता है, तो साइन 2a का जो फॉर्मूला होता है 2 साइन a इंटू कोस a होता है। अब हम लोग देखे इधर देख रहे थे, तो यहां पर इसको अगर हम लोग थीटा में बदल दे, एक जगह पर अगर थीटा लिखते हैं तो 2 थीटा हो जाएगा, क्योंकि थीटा में हम लोग लिए हैं मान, तो यहां हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू में कोस थीटा। तो साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा होता है, तो 2 साइन थीटा, तो साइन का मान कितना दिया हुआ है एक्स और कोस का मान कितना निकालिए रूट अंडर 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो साइन 2 थीटा का जो मान आया 2x से इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर है। तो जब यहां से 2 थीटा का मान निकालेंगे, साइन 2 थीटा है, साइन 2 थीटा का मान निकालेंगे यानी कि 2 थीटा का मान निकालेंगे तो साइन है उधर जाएगा तो क्या होगा, इनवर्स हो जाएगा। इधर लिख देते हैं कि 2 थीटा का अगर मान यहां से निकालते हैं तो यह आ जाएगा साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये स्क्वायर है यहाँ पर, यहाँ से देखिए नहीं चिन्ह रहा है, मैं लिख देते इसको 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देख लीजिए एक बार, साइन थीटा इक्वल टू एक्स लिए थे, कोस का फॉर्मूला रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है, रूट अंडर 1 माइनस साइन का मान एक्स है, एक्स स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर साइन 2a का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं 2 साइन a इंटू कोस a होता है, और यहाँ पर एक जगह पर सिर्फ थीटा लिखे हैं क्योंकि यहाँ जो हम लोग एंगल लिए हैं थीटा के रूप में लिए हैं, तो साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और 2 और साइन थीटा है तो साइन का मान एक्स है और कोस थीटा है, कोस का मान रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर निकाले हैं 2 थीटा का मान, तो साइन था उधर गया तो हो गया साइन इनवर्स हो गया, तो साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहां पर थीटा का मान कितना दिया हुआ था, तो थीटा का मान निकाले नहीं है, यहां से निकाल सकते हैं, थीटा का अगर मान निकालेंगे तो इसमें कितना जाएगा, तो साइन इनवर्स एक्स, थीटा का मान कितना है साइन इनवर्स एक्स, तो 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना के बराबर आएगा, तो साइन इनवर्स 2x और रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
ठीक है, ये हो गया 2 साइन इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 2x और रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, देखिए 2 साइन इनवर्स एक्स का जो मान होता है साइन इनवर्स 2x और रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। एक और बच रहा है 2 कोस इनवर्स एक्स का मान कितना होगा, तो उसको भी निकालते हैं। इसको स्क्रीनशॉट कीजिए। हो गया, चलिए अगला है cos थीटा इक्वल टू एक्स, इसको लेट किया गया है, cos थीटा इक्वल टू एक्स लेट कर लिया, अब पुट रख लिए या लेट कर लिए। चलिए cos थीटा कितना है, एक्स है, तो यहां साथ में ही थीटा का मान निकाल लेते हैं, तो cos इनवर्स कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, इसको छोड़ दीजिए। cos थीटा इक्वल टू एक्स था, तो थीटा का मान निकालेंगे तो कितना के बराबर आएगा, cos इनवर्स एक्स के बराबर आएगा। अब यहां पर cos 2a का फॉर्मूला हम लोग देख रहे थे, cos 2a थीटा ले देते हैं, एक ही बार में काम हो जाएगा। cos 2 थीटा का फॉर्मूला कितना था, तो इसमें दो फॉर्मूला लिखवाए थे, एक तो साइन कोस में अलग अलग था, कोस में उसमें था, एक टेन में था, 4 फॉर्मूला में से 2 ऐसा था जो सिर्फ साइन में था, एक कोस में था और वो तो टेन में था, एक स्पेशल। तो cos 2 थीटा का जो मान होता है कोस के रूप में होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा और माइनस में 1। तो यहां पर cos 2 थीटा का मान 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, और कोस का मान दिया हुआ है, यहाँ पर कोस का मान कितना देना है, x देना है, तो यहीं पर मान बैठा सकते हैं कि 2x स्क्वायर माइनस में 1 होगा। देखिए cos 2 थीटा का मान 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस में 1 है। अब यहाँ पर 2 और cos थीटा का मान कितना दिया हुआ है, x, तो यहाँ पर x मान बिठा दिए और इसका स्क्वायर था तो इसका स्क्वायर हो गया, माइनस में कितना है 1 है। अब यहाँ पर अगर 2 थीटा का मान निकालते हैं, 2 थीटा का मान, तो इसका मान बताइए कितना, तो यहाँ cos है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा cos इनवर्स, तो cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। 2 थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। अब यहां से थीटा का मान दिया हुआ है, थीटा का मान कितना है, कोस इनवर्स x, तो 2 कोस इनवर्स x इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो कोस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस में 1। ठीक है, चलिए इसको स्क्रीनशॉट कीजिए जल्दी में। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 हम लोग सीख चुके थे, इसका मान दिया हुआ था x, इसका स्क्वायर हो गया, यहाँ पर 2 थीटा का मान निकालें, cos इनवर्स हो गया उधर जा करके, तो 2 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 हो गया। तो यहाँ पर अभी हम लोग देखिए 2 tan इनवर्स x का मान, 2 sin इनवर्स x का मान और 2 cos इनवर्स x का मान, तो तीनों को एक जगह लिख देते हैं। 2 tan इनवर्स x के लिए कितना होता है, 2 sin इनवर्स x के लिए, और इसको आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा, एक बार खाली देखना है, एक बार 2 बार इसको देखिए, और अगर इससे भी अगर अच्छा करना चाहते हैं तो एक डायरी आप लोग रखिए, और डायरी में जो लिखा जा रहा है सिर्फ फार्मूला, इस फार्मूला को सिर्फ उसमें क्या करना है, लिखना है, और उसको कुछ नहीं करना है, एक बार रोज सिर्फ पढ़ना है, उसके बाद उसको रख देना है, क्योंकि इसका जरूरत हम लोग का अभी आगे मिलेगा डिफरेंशिएशन में और इंटीग्रेशन में, और बहुत ज़्यादा जरूरत है। अगर यहाँ पर नहीं ध्यान देते हैं तो उसमें फिर दिक्कत करेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, देखिए 2 tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला होता है साइन के रूप में साइन इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस x स्क्वायर होता है, और इसका फॉर्मूला कोस के रूप में जो होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है,
और tan के रूप में इसका बताया गया tan इनवर्स से 2x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये होता है 2 tan इनवर्स x का। तो 2 tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला होगा sin इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और tan इनवर्स में होगा tan में होगा tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर tan में रहेगा तो उसमें माइनस होता है। उसी प्रकार हम लोग देखें 2 sin इनवर्स x रहेगा तो इसका मान कितना होता है तो इसका मान देखें कि sin इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ठीक है 2 sin इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहां पर रहेगा 2 cos इनवर्स x तो इसका जो मान होगा अभी तुरंत हम लोग देखें कि cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 ठीक। तो यहाँ अच्छा इसको स्क्रीनशॉट पे लिख लीजिए। याद जो हम लोग करना है इसी को करना है इसको एक बार डायरी पर आप लोग लिख लीजिए जितना भी टाइप बाय टाइप करके बताया जा रहा है उसका जो फॉर्मूला है उसको डायरी पर आराम से लिख लीजिए और यहाँ पर जो